मून पृथ्वी का चारों तरफ रोटेट करता है, तो इस मून के साथ पृथ्वी का एक एट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, और ये फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इसका ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिस प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं एच.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, और यह है चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 09। तो इस प्रॉब्लम में बोले हैं द फोर्स विथ which the earth attracts an object is called the weight of the object. Calculate the weight of the moon from the following data. The universal constant of gravitation G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of the moon equals to 7.36 into 10 to the power 22 kg. Mass of the earth equals to 6 into 10 to the power 24 kg. And the distance between the earth and the moon equals to 3.8 into 10 to the power 5 cube. तो पहले प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। तो द फोर्स with which the earth attracts an object is called the weight of the object. तो मतलब ये जो अर्थ है इस मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसको बोलते हैं weight of the object. तो अभी इस अर्थ का ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है, उस फोर्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। पहले देखते हैं, ये मून इस पृथ्वी का चारों तरफ रोटेट कर रहा है, और इसने जिस पाथ से रोटेट कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से मून का, उस डिस्टेंस है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, जो प्रॉब्लम्स में पहले ही डिफाइन है। लेकिन इस 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना, तो मतलब ये 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000 मीटर, सो इक्वल्स टू हो जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब इस अर्थ का जो मास दिया है, इस मास दिया है अर्थ का 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी, और इस मून का जो मास दिया है वो दिया है कितना ना 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 केजी। तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, जिस फॉर्मूला एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करता है, वो है F इक्वल्स टू G इंटू ME इंटू MM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो G है, G इक्वल्स टू ये जो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जो है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और पहले ही डिफाइन है मास ऑफ द मून, तो MM इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे ना 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 केजी, और यहाँ पे जो है मास ऑफ द अर्थ वो है ME इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी। तो अभी हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून, मतलब ये जो मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो जनरेट होता है, हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसमें जो है ये डेटा को हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है, और ये मून और अर्थ का बीच में जो डिस्टेंस वो कितना है, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू होगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, क्योंकि मैंने इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी मैंने इसको कैलकुलेट करेंगे, F इक्वल्स टू होगा G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 का मास, यह है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मून का मास, वो है 7.36
इंटू 10⁻22 और इसके साथ डिवाइड होगा जो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 3.8 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं जो सपोज x⁴a इंटू x⁴b सो इक्वल्स टू हो जाएगा x⁴a प्लस b और ये माइनस में होगा तो सपोज x⁴a इंटू x⁻−b तो ये हो जाएगा x⁴a माइनस b। तो इस दोनों जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये इसमें ऐड हो जाए तो फिर ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36 इंटू 10⁻−11 प्लस 24 प्लस 22 और इसके साथ यहाँ पे होगा 3.8 स्क्वायर इंटू 10⁻16 तो ये भी ऊपर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36 इंटू ये कैलकुलेट करने पे ये होगा 10⁻−11 प्लस ये है 46 और इसके साथ ये ऊपर में आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा माइनस होगा 16 तो फिर इसके साथ डिवाइड होगा तो 3.8 स्क्वायर तो इसको कैलकुलेट करेंगे फिर ये आ जाएगा ऐसे 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36 इंटू यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 27 46 माइनस 27 तो मतलब हो जाएगा ये 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 3.8 स्क्वायर। तो फिर इसे कैलकुलेट करने से हम लोगों का जो आएगा ये होगा इतना 2.04 इंटू 10⁻20 न्यूटन बोलते हैं 2.04 इंटू 10⁻20 और इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यही है इसका आंसर। थैंक यू।